अकारण करुणा वरुणालय, अशरण शरण, दीन बंधु दया सिंधु, कृपा के धाम, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, संसार में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जिन जिन ग्रहों का वर्णन आता है, लग्न कुंडली के माध्यम से हो, चाहे जन्म कुंडली के माध्यम से हो, चंद्र कुंडली के द्वारा हो, या चंद्र राशि के गोचर के द्वारा जो ग्रहों का परिवर्तित होकर के और जो योग बनता है, वो अपनी जगह पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथापि इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है। इसके अतिरिक्त ऐसा देखने में आता है, और ये बिल्कुल सत्य है, सदा सर्वदा सत्य ही ऐसा देखा जाता है कि जो लोग, जो जातक और जातिकाएं अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं और छोटों से प्यार करते हैं, ऐसे जातक प्रायः दीर्घजीवी होते हैं, यशस्वी होते हैं, समाज में सम्मानित रहते हैं। जातक प्रायः अस्वस्थ रहते हैं, जिनको उदर विकार की शिकायत रहती है, जिनका पेट खराब रहता है, उसके कारण नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर कमजोर रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। उदर विकार के कारण अनेकानेक रोग समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है विद्वानों के द्वारा, वो बड़ा अनुभव गम्य है कि जब भी आप फल खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, दूध का, छाछ का, किसी भी पेय पदार्थ का यदि सेवन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का, कभी भी कहीं पर किसी भी जगह पर, जो लोग उदर विकारी हैं, उदर से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए बड़ा सुंदर प्रयोग है कि सबसे पहले हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर जिन्होंने वो व्यंजन, वो भोग, वो भोजन सामग्री जो आपको भेजी है उदर पूर्ति के लिए, सबसे पहले उसका सम्मान करें और 2 मंत्र याद कर लें। उन मंत्रों से भगवान का, आप होटल में भोजन कर रहे हैं, आप घर में भोजन कर रहे हैं, 2 मंत्र याद कर लें। सबसे पहले जो वस्तु आप जिसे ग्रहण करना चाहते हैं, उसको भगवान को निवेदित करें। मंत्र बहुत सरल है, साधारण है, और प्रत्येक इंसान यदि ऐसा करने लगेगा तो उदर विकार वाले, निश्चित रूप से जिनको उदर विकार की शिकायत रहती है या जिनको आगे उदर विकार हो सकता है, ये सभी को करना चाहिए। अपनी भोज्य सामग्री परमपिता परमेश्वर जगदाधार जगन्नियंता जगन्निवास को निवेदित करें और अर्पित करें और उसको
भोजन ना माने, उसको भोग मान करके, भगवान का प्रसाद मान करके, भगवान का भोग मान करके कि परमपिता परमेश्वर का भोग है, उनका प्रसाद है, जब आप उसे ग्रहण करेंगे तो जो अस्वस्थ रहते हैं, जो उदर विकारी हैं, वो निश्चित रूप से स्वस्थ होने लगते हैं। दो मंत्र याद करें, मैं आपको बोल रहा हूं। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयित, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनस्त्रयम्। इस मंत्र का उच्चारण करें, भगवान को भोज सामग्री निवेदित करें, उसके बाद उसे प्रसाद रूप में, भोग रूप में यदि आप भोगते हैं, भक्षण करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। ऐसा अनुभव है, और इसको करने से आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, दीर्घायु होंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो आज ज्योतिष की इसी श्रृंखला में उच्च का राहु जब दशम भाव में चलता है, गोचर में उच्च राशि का राहु जब दशम भाव में चलता है, उसका प्रभाव लगन पर होता है, तृतीय भाव पर होता है लगन से, और आपके संतान भाव पर होता है। संतान से चिंता उत्पन्न होती है, धन की कमी होने लग जाती है, लेकिन मित्रों से भी आपके संबंध, अच्छे ताल्लुकात नहीं रह पाते हैं, यात्राएं ज्यादा होती हैं, विदेश यात्रा होने लगती है, जिस प्रकार से कि कन्या राशि वालों का, और राहु उच्च राशि में भाग्य स्थान में, नवम स्थान में पहुंचने वाला है। स्त्री राशि में जा रहा है, और वो जल तत्व राशि है। अग्नि तत्व भाव है भाग्य स्थान, उस भाव में राहु आपका पहुंचने वाला है। धन तो देगा, विदेश यात्राएं तो कराएगा, समस्त प्रकार के श्रीमान और संभ्रांत व्यक्तियों से आपके संबंध तो जोड़ेगा, भूमि का लाभ तो कराएगा, भवन का निर्माण कराएगा, भवनों के माध्यम से खरीद फरोख्त आप करेंगे, गलत कार्यों से, गलत व्यक्तियों से आपको धनार्जन तो कराएगा, लेकिन अहंकार से बचना है। जब भाग्य स्थान में जल तत्व राशि में, यद्यपि कुछ विद्वानों ने वृषभ राशि को स्त्री राशि तो माना है, लेकिन उसको पृथ्वी तत्व राशि मानते हैं, और पृथ्वी तत्व राशि का फल बहुत अच्छा होता है। कतिपय विद्वानों ने उसको जल तत्व राशि, स्त्री राशि होने के कारण मान लिया था, लेकिन पाराशर और वराह मेहरादि ने उसको पृथ्वी तत्व राशि ही माना। उसको पृथ्वी तत्व राशि ही आपको मानना चाहिए। और जब पृथ्वी तत्व राशि में बहुत अच्छा फल लिखा है पाराशर ऋषि जी ने, पाराशर जी ने लिखा है कि जो धन कभी नहीं आने वाला था, वो धन आपका विदेश चला गया था, आपसे दूर चला गया था, आपके धन का अपहरण हो गया था, आपका धन रुक गया था, वो भी आपको मिल जाएगा। उच्च राशि का राहु अच्छे अच्छे ठगों से और भी धन निकलवा लेता है,
क्योंकि राहु से बड़ा तो कोई ठग है ही नहीं। और पृथ्वी तत्व राशि में राहु अत्यंत प्रसन्न रहता है। पृथ्वी तत्व राशि में राहु अत्यंत प्रसन्न रहता है और आपके बहुत अच्छे संबंध बनाएगा। यदि आप पॉलिटिकल क्षेत्र में तो आपको राजनीति में सफलता दिलाएगा, यदि आप सरकारी क्षेत्र में तो आपकी पदोन्नति कराएगा, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार बढ़ाएगा, यदि आप ड्रग्स का काम करते हैं, हवाला का काम करते हैं या कोई अन्य शराब इत्यादि का कारोबार करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। यदि आप सट्टेबाजी करते हैं, नंबर लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन सबसे आपको बहुत अच्छा लाभ कराएगा, ऐसा पाराशर जी का मत है। तो ये भाग्य स्थान में राहु होगा, जो कि त्रिकोण स्थान है, भाग्य स्थान। और विशेषता ये है कन्या राशि वालों के लिए कि पंचम भाव भी त्रिकोण है, उसमें स्वराशि का शनि होगा। दोनों त्रिकोण और दोनों में शनि और राहु जैसे ग्रह होंगे तो आपके भोगों में तो कमी आ जाएगी। धन तो रुक रुक करके आएगा, लेकिन जब आएगा तो छप्पड़ फाड़ के आएगा। इतना धन आएगा क्योंकि शनि पंचम भाव का स्वामी होगा, पंचम भाव में आपकी राशि कन्या राशि से चल रहा होगा और भाग्य स्थान में उच्च राशि का राहु चल रहा होगा। ये जो योग है ये सामान्य योग नहीं है, असामान्य योग है। इसको असामान्य योग कह दे तो। और ये योग सैकड़ों वर्षों के बाद बन रहा है कि कन्या राशि वालों का पंचम भाव में शनि मकर राशि का स्वराशि का और भाग्य स्थान में राहु उच्च राशि का। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि राहु का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए मछलियों को प्रत्येक मास में किसी भी शनिवार को, एक शनिवार को एक मास में, और मछलियों को जीवन दान जरूर दिलवाएं। मछलियों को जीवन दान दें, उससे आपका राहु अत्यंत प्रसन्न होगा। शनि को प्रसन्न करना है। अच्छा, विशेषता ये है कि दोनों ही त्रिकोण और केंद्र में सफल होते हैं। और सफल क्यों नहीं होंगे? त्रिकोण और केंद्रों में तो इनका आधिपत्य हो जाता है, इनमें पावर बढ़ जाती है, इनमें शक्ति बढ़ जाती है। तो जो आपका जो उच्च का राहु है उसका अच्छा और श्रेष्ठ फल लेना है तो हर मास आपको मछलियों को एक शनिवार यदि आप जीवन दान दिलवाते रहे और अधिक प्रयास करना है मित्रों, अधिक से अधिक संख्या में मछली जीवित खरीदे मछली मार्केट से। जैसे मैंने पहले बहुत बार बताया है, राहु के उपायों में आप उसको सुन सकते हैं। तो मछलियों को एक शनिवार, प्रत्येक शनिवार नहीं कर पा रहे लेकिन हर मास में एक शनिवार, और यदि आप मछलियों को जीवन दान दिलवा देते हैं अधिक से अधिक संख्या में तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। जो आपत्तियां, जो विपत्तियां, जो धन की कमी, जो कुंठित भावना हो गई है कन्या राशि वालों की, वो बुलंद हो जाएगी और आप बुलंदियों को छूने लग जाएंगे। ये निश्चित है। अपने में शनि को भी प्रसन्न करो ना। ये दो ही तो महानतम ग्रह हैं, शनि और राहु। और आपका शनि आपकी राशि से, कन्या राशि से पंचम भाव में चलेगा। सन 2021 में भी चलेगा, सन 2022 में भी चलेगा। ये विशेषता, ये विशिष्ट योग बन रहा है। तो इस विशिष्ट योग को सफल करने के लिए शनि के लिए क्या करना है? शनि के लिए कुछ भी नहीं करना है। आपको जो रेंगने वाले चींटी है, चीता है, काली गाय है, काला कुत्ता है,
इनकी सेवा करें और वृद्धों का सम्मान करें। वृद्धों का सम्मान करें। अगर कोई बोया खींचने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, कोई गरीब है, पीड़ित है, तो उसकी सहायता करें सम्मान के साथ। एहसान ना करें, अहंकार के वशीभूत होकर नहीं करना है, विनम्र होकर के करना है। विनम्रता का परिचय यदि आप देने लग जाएंगे गरीबों को, और आपके जो फैक्ट्री में, आपके घर में, आपकी कंपनी में, आपकी दुकान में जो लोग कर्मचारी हैं, जो आपके सेवक हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, आप उनको वेतन देते हैं, तनख्वाह देते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन तथापि वो आपके सेवक हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपका आदेश वो सुनते हैं। तो आप ये उनका ध्यान रखने लगे, उनमें ब्रह्मता का भाव रखें, तो निश्चित रूप से सन 21 और 22 और शेष जो 20 बचा है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो शनि और राहु ये सामान्य ग्रह नहीं है, जो सैकड़ों वर्षों के बाद एक साथ आपके दोनों त्रिकोणों में वर्षों वर्ष तक उपस्थित रहेंगे, इनका आप लाभ लें। आपका राहु, आपका शनि जो उच्च राशि में और अपनी राशि में त्रिकोण भावों में चल रहे हैं, 23 सितंबर 2020 से राहु वहां पहुंचने वाला, शनि चल रहा है, तो विनम्र बनना है, झुकना है। अच्छा, बड़ा होगा वही तो झुकेगा, जिसमें वजन होगा वही तो झुकता है। जब वृक्ष पर फल आता है तो वृक्ष झुकने लगता है। तो आप यशस्वी बनेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी प्रकरण में आज इतना ही। आगे के प्रकरण का इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।